आज की बहस का विषय है सत्ता क्या है, दूसरों पर नियंत्रण या स्वयं पर नियंत्रण। एक ओर है निकोलो मैकियावेली, राजनीति के कठोर यथार्थवादी। दूसरी ओर है स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस और सेनेका, आत्मसंयम के प्रतीक। आइए बहस शुरू करें। राउंड 1, शक्ति का अर्थ क्या है? मैकियावेली, शक्ति वही है जो शासन करे, जो लोगों के भय और वफादारी को अपने पक्ष में कर ले, वही सच्चा शासक है। स्टोइक ऑरेलियस, नहीं, शक्ति दूसरों पर नियंत्रण नहीं, स्वयं पर नियंत्रण है। जिसे अपने मन और भावनाओं पर अधिकार नहीं, वह दूसरों पर क्या शासन करेगा? मैकियावेली, लेकिन राजनीति में आदर्श नहीं चलते। जो दुनिया जैसी है उसे वैसा ही स्वीकारो। इंसान स्वार्थी, लालची और डरपोक है। अगर तुम कठोर नहीं बनोगे तो सत्ता खो दोगे। सेनेका, मनुष्य स्वार्थी हो सकता है, पर उसी में सुधार की क्षमता भी है। सच्चा नेता वह है जो लोगों को भय से नहीं, विश्वास से जोड़ता है। मैकियावेली हंसते हुए, विश्वास राजनीति में? विश्वास वहीं तक टिकता है जहां तक लाभ हो। सत्ता की दुनिया में प्यार अस्थायी है, डर स्थायी। स्टोइक, डर से नियंत्रण टिक सकता है, पर सम्मान से अमरता मिलती है। जो शासक नैतिक होता है उसकी सत्ता उसके बाद भी जीवित रहती है। राउंड 2, नैतिकता और सत्ता। मॉडरेटर, दोनों पक्ष बताए, क्या सत्ता में नैतिकता का स्थान है? मैकियावेली, नैतिकता? सत्ता का उद्देश्य राज्य की स्थिरता है, न कि व्यक्तिगत भलाई। यदि राज्य बचाने के लिए झूठ बोलना, छल करना या हत्या करनी पड़े तो वह उचित है। The end justifies the means। स्टोइक, हम इसके विपरीत कहते हैं, सद्गुण ही सच्चा साधन है। किसी गलत साधन से प्राप्त सत्ता अंततः स्वयं को नष्ट कर देती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अन्याय से जीती गई जीत आत्मा की हार है। मैकियावेली, तुम्हारा आदर्शवाद सुंदर है पर अव्यावहारिक। राजा को अच्छा दिखना चाहिए, पर हर परिस्थिति में अच्छा रहना जरूरी नहीं, क्योंकि जनता केवल परिणाम देखती है। स्टोइक, पर अगर राजा झूठे मुखौटे से शासन करेगा तो उसके भीतर की शांति मर जाएगी। स्टोइक शासक सच्चा होता है, वह दिखावा नहीं करता, वह संयम रखता है। मैकियावेली, संयम से सत्ता नहीं मिलती, चालाकी से मिलती है। राजनीति वह युद्ध है जहां भावना की जगह रणनीति रखो। स्टोइक, लेकिन युद्ध भी न्याय के बिना अधर्म है। सत्ता जो अन्याय पर टिकी है वह सड़ी हुई जड़ है जो समय के साथ गिर ही जाती है। राउंड 3, मानव स्वभाव पर दृष्टिकोण। मॉडरेटर, अब बताइए, मनुष्य स्वभावतः कैसा है? मैकियावेली, मनुष्य स्वार्थी है। वह अपने लाभ के लिए झूठ बोलता है, गद्दारी करता है और डर के आगे झुकता है। इसलिए नेता को भी वैसा ही व्यवहारिक होना चाहिए। स्टोइक एपिक्टेटस, मनुष्य स्वार्थी नहीं, अज्ञानी है। वह सत्य को नहीं समझता, इसीलिए गलत करता है। शिक्षा और संयम से वह सुधर सकता है। मैकियावेली, पर जब तक वह सुधरेगा तब तक राज्य नष्ट हो जाएगा। नेता को व्यावहारिक बनना होगा, आदर्शवादी नहीं। कभी कभी बुराई करना ही अच्छाई को बचाने का तरीका है। स्टोइक, अगर अच्छाई को बचाने के लिए बुराई करनी पड़े तो वह अच्छाई रही ही कहां? सत्ता का अर्थ है कर्तव्य, न कि प्रभुत्व। मैकियावेली, कर्तव्य से सत्ता नहीं टिकती, डर और नियंत्रण से टिकती है। सेनेका, और डर से सत्ता टिक भी जाए तो दिलों में कब तक? राउंड 4, सत्ता का लक्ष्य क्या है? मॉडरेटर, क्या सत्ता का लक्ष्य अपने शासन को बनाए रखना है या समाज को बेहतर बनाना? मैकियावेली, पहले सत्ता बचाओ, तभी समाज बच सकता है। अराजकता में कोई नैतिकता नहीं रहती, इसलिए मजबूत नेतृत्व जरूरी है, भले ही वह निर्दयी क्यों न लगे। स्टोइक ऑरेलियस, सत्ता का लक्ष्य नियंत्रण नहीं, संतुलन है। राजा को अपनी शक्ति का उपयोग न्याय और कल्याण के लिए करना चाहिए। यदि शासन भय पर टिका है तो वह स्थिर नहीं रह सकता। मैकियावेली, लेकिन इतिहास गवाह है, जो राजा कमजोर हुआ वह मारा गया। सीजर, सावोनारोला, कई उदाहरण हैं। कठोरता ही सत्ता की ढाल है। स्टोइक,
और इतिहास यह भी कहता है कि जो राजा अत्याचारी हुआ उसे भी जनता ने गिराया। नैतिकता में भले धीमी शक्ति हो, पर वह स्थायी है। मकियावेली। स्थायी। आज के नेता चुनाव जीतते हैं चालाकी से, सद्गुण से नहीं। यथार्थ यह है, लोग नैतिकता नहीं, परिणाम चाहते हैं। स्टोइक। लोग परिणाम चाहते हैं, पर याद रखते हैं चरित्र। शक्ति खोकर भी जो ईमानदार रहा वही आदरणीय बनता है। राउंड 5। भय बनाम प्रेम। मॉडरेटर। मैकियावेली। आपने कहा थर्सर इज बेटर टू बी feared than loved। क्या आप अब भी यही मानते हैं? मैकियावेली। बिल्कुल। प्यार स्थिर भावना है, पर भय नियंत्रण देता है। लोग अपने हित बदलते हैं, लेकिन भय नहीं बदलता। डर राज्य को अनुशासित रखता है। स्टोइक। ओरेलियस। पर भय से अनुशासन नहीं, घृणा जन्म लेती है। लोग डर से झुकते हैं, पर दिल से नहीं मानते। प्यार से मिलने वाला सम्मान भय से अधिक स्थायी होता है। मैकियावेली। मैंने कभी नफरत की सलाह नहीं दी। भय का मतलब नफरत नहीं, यह सीमित डर है जो अराजकता से बचाता है। स्टोइक। भय से शांति नहीं आती, केवल चुप्पी आती है, और चुप्पी स्थिरता नहीं, दमन है। सच्ची स्थिरता न्याय और समझ से आती है। राउंड 6। सत्ता की स्थिरता और पतन। मॉडरेटर। कौन सी सत्ता स्थायी है, मैकियावेलियन या स्टोइक? मैकियावेली। स्थायी वही सत्ता है जो हर स्थिति में खुद को ढाल सके। नियम बदलो जब परिस्थितियां बदलें। लचीलापन ही ताकत है। स्टोइक। स्थायित्व बाहर से नहीं, भीतर से आता है। स्टोइक शासक अपनी नीतियों में स्थिर रहता है क्योंकि वह अपने सिद्धांतों में दृढ़ है। जो अंदर से स्थिर है वही बाहर के तूफान झेल सकता है। मैकियावेली। पर सिद्धांत कभी कभी अवरोध बन जाते हैं। राजनीति में अवसरवादी होना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। सेनेका। बुद्धिमानी वह है जो भलाई और बुराई में अंतर कर सके। अवसरवादी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं, भयभीत होता है। राउंड 7। आधुनिक युग में सत्ता। मॉडरेटर। आज के युग में लोकतंत्र, मीडिया और सोशल नेटवर्क के दौर में कौन सा दृष्टिकोण सही है? मैकियावेली। आज की राजनीति मेरी ही संतान है। नेता छवि बनाते हैं, जनता को प्रभावित करते हैं, वादों से खेलते हैं। यही द प्रिंस की कला है। रियल पॉलिटिक आज भी जिंदा है। स्टोइक। सही है, पर इसी वजह से लोग मानसिक रूप से थके हुए हैं। अब स्टोइसिज्म पहले से अधिक जरूरी है। लोगों को भीतर की शक्ति चाहिए, बाहर की नहीं। मैकियावेली। भीतर की शक्ति से चुनाव नहीं जीते जाते, राजनीति में जीतना ही सब कुछ है। ऑरेलियस। लेकिन आत्मा की हार के साथ जीती हुई राजनीति केवल भ्रम है। इतिहास में वही नेता अमर हुए जिन्होंने नैतिकता नहीं छोड़ी। राउंड 8। क्या दोनों का मेल संभव है? मॉडरेटर। क्या सत्ता में मैकियावेलियन यथार्थवाद और स्टोइक नैतिकता का संतुलन संभव है? मैकियावेली। संतुलन कठिन है। कभी कभी राज्य को बचाने के लिए कठोर निर्णय जरूरी होते हैं। स्टोइक संतुलन तभी संभव है जब नेता जानता हो कि कठोरता और अन्याय में फर्क क्या है। मार्कस ऑरेलियस जैसा शासक इसका उदाहरण है। वह कठोर भी था और करुणामय भी। मैकियावेली। तो तुम मानते हो कि कुछ यथार्थवाद जरूरी है? स्टोइक। हाँ, लेकिन आत्मनियंत्रण के भीतर। यथार्थ को स्वीकारो, पर नैतिकता मत खो। निष्कर्ष। मॉडरेटर। तो इस बहस का निष्कर्ष क्या है? मैकियावेली। शक्ति वह है जो शासन कर सके। नैतिकता कभी कभी बाधा बनती है। नेता को भेड़िया बनना सीखना चाहिए। स्टोइक। ऑरेलियस। सच्चा शासक भेड़िया नहीं, चरवाहा होता है। वह लोगों को दिशा देता है, डराता नहीं। शक्ति का सर्वोच्च रूप है स्वयं पर शासन। मैकियावेली। तुम्हारा संसार आदर्श है, मेरा संसार वास्तविक। स्टोइक। और तुम्हारी वास्तविकता अस्थायी है, क्योंकि सत्ता टिकती है भय से, पर सम्मान अमर होता है। मॉडरेटर। शायद सच्ची बुद्धिमानी दोनों के मेल में है। मैकियावेली की व्यवहारिकता और स्टोइक्स की आत्मिकता। राजनीति में यथार्थ जरूरी है, पर आत्मा के बिना यथार्थ केवल अंधकार है। अंतिम पंक्तियां।
माकियावेली हमें सिखाता है कैसे शासन करें, स्टोइक्स हमें सिखाते हैं क्यों शासन करें। एक कहता है दूसरों पर विजय पाओ, दूसरा कहता है स्वयं पर विजय पाओ, और जो स्वयं पर विजय पा ले वही सबसे बड़ा शासक है।